नमस्कार दोस्तों, हमारे एसएस रांगेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इस समय काफ़ी चर्चा में रहा है या चर्चा में है। वो टॉपिक हमारा आज क्या है? कोविड-19। क्या है बच्चों? कोविड-19 है। आज हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि इसका पुराना नाम क्या है, ये किससे फैला है और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और क्या करेंगे, इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है, और सभी कोविड-19 से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से वो आप सभी को विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक्स की। जो टॉपिक्स क्या है कोविड-19। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक्स है क्या है? कोविड-19। क्या है बच्चों? कोविड-19 है। बात करें इसके पुराने नाम की, तो इसका पुराना नाम क्या है बच्चों? देखना, आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी लोगों से आगे हो जाएंगे और आज आपको पता लगेगा कि कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 क्या चीज़ है। तो देखते हैं कोविड-19, इसके पुराने नाम की बात करेंगे। पुराना नाम, आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप में क्या महसूस करेंगे? गर्व महसूस करेंगे कि हम कितने आगे हैं। तो इसका पुराना नाम क्या है? नोवेल कोरोना वायरस। क्या है बच्चों? कोविड-19 का जो पुराना नाम क्या है? नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब क्या होता है बच्चों? नया। इसका रिलेटेड किससे है? नया। कोरोना से क्या निकालते? क्राउन। क्राउन का अर्थ क्या होता है? मुकोटा। क्या होता है? मुकोटा। और वायरस का मतलब वायरस। तो क्या कह सकते हैं जी, कैसा वायरस है? एक नया वायरस है जिसकी आकृति कैसी है? मुकोटे की जैसी इसकी आकृति है। तो क्या है इसका पुराना नाम? नोवेल कोरोना वायरस। क्या है बच्चों? नोवेल कोरोना वायरस। एक बार देखने पर ही आपको याद हो जाना चाहिए। बात करें इसका नया नामकरण, तो इसका नया नामकरण की बात करें, नया नामकरण, नए नामकरण की बात करें तो नया नामकरण कब पड़ा इसका? 11 फरवरी। कब पड़ा बच्चों? 11 फरवरी 2020 में। 2020 की तो याद करने की जरूरत नहीं है। और क्या याद करना है अपने को? सिर्फ 11 फरवरी याद करना है। और नया नाम क्या पड़ा इसका? नोवेल कोरोना वायरस से क्या पड़ा नया नाम? कोविड-19। क्या पड़ा बच्चों? कोविड-19। अब बात करें ये नया नाम किसने दिया? नया नाम किसने दिया और कब दिया? 11 फरवरी 2020 को दिया। और क्या दिया? कोविड-19। अब बात करें तो इसका नया नाम किसने दिया? नए नाम की बात करें, आपने इतना उतार लिया होगा, नए नाम की बात करें तो नया नाम किसने दिया बच्चों? WHO ने। आपको इसकी फुल फॉर्म सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है बच्चों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया? कोरोना वायरस का नया नाम दिया। क्या दिया भाई? क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। कब हुई? 7 अप्रैल 1948।
इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ पे है इसका, मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे बच्चा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्या है WHO की फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। कब इसकी स्थापना, 7 अप्रैल 1948। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बात करें इसके अध्यक्ष की, क्योंकि हमें WHO को क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें टॉपिक वाइज मतलब जोड़ते हुए पढ़ना है। तो इसकी अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। और जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष, आपको पता होगा कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। जो हमारे प्रेजेंट टाइम के क्या है, देश के क्या है ये प्रेजेंट टाइम के चिकित्सा मंत्री। बात करते हैं कोविड-19 का अर्थ। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ा, सबसे पहले पुराना नाम पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, नया नाम क्या रखा गया और कब रखा गया। अब क्या पढ़ेंगे, कोविड-19 का अर्थ। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कोविड-19 का अर्थ। तो क्या लिया बच्चों हमने, इसका अर्थ। अर्थ लेते हैं, अर्थ की बात करें तो क्या लिख लेते हैं, कोविड लिख लेते हैं भाई। क्या लिख लिया बच्चों, कोविड-19। को से क्या हो जाएगा, कोरोना। क्या हो जाएगा बच्चों, कोरोना। वी से क्या हो जाएगा, वायरस। डी से क्या हो जाएगा, डिजीज। क्या हो जाएगा, डिजीज। और 19 का अर्थ क्या होगा, 2019। क्या होगा बच्चों, कोरोना वायरस डिजीज 2019। क्या हुआ, कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये किसका नाम है, कोविड-19 की फुल फॉर्म या इसका अर्थ है कोरोना वायरस डिजीज 2019। बात करें इस कोविड-19 के वायरस की, तो इसका वायरस क्या है, तो इसके वायरस की बात करें तो इसका वायरस क्या है बच्चों, सार्स। SARS, क्या है, SARS-CoV-2। क्या है बच्चों, SARS-CoV-2। क्या है इसका वायरस, SARS-CoV-2। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सीवियर एक्यूट। लिख लेना बच्चों, क्या होती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी, और ऐसे क्या हो जाएगा, सिंड्रोम। और को से कोरोना, और वी से वायरस, और टू से क्या होगा, टू। क्या बताया बच्चों मैंने, एस से क्या होगा, सीवियर। ए से क्या होगा, एक्यूट। आर से क्या होगा, रेस्पिरेटरी। एस से क्या होगा, सिंड्रोम। और सीओ से क्या होगा, कोरोना। और वी का मतलब वायरस, और ये क्या है, टू। अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2।
ये इसका वायरस का नाम है। बात करें इसके प्रसार की, तो इसका प्रसार कैसे हुआ? तो कैसे हुआ बच्चों, आप बताएंगे। तो इसका प्रसार कैसे हुआ? जो इसका प्रसार हुआ है, किससे हुआ बच्चों? इसका प्रसार हुआ है सांप से। क्या मानते हैं? सांप से मानते हैं, चमगादड़ से मानते हैं। चमगादड़, जानते हो चमगादड़ क्या होती है? चमगादड़, और एक और होता है, क्या होता है? पेंगोलिन। क्या होता है? पेंगोलिन। सांप, चमगादड़ और पेंगोलिन से इसका क्या मानते हैं? प्रसार मानते हैं। अर्थात कोविड-19 को जो फैलाने का प्रसार है, ये किससे हुआ है? सांप, चमगादड़ और पेंगोलिन से। बात करें जो इनसे कोविड-19 में सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग, किसकी बात कर रहे हैं? प्रभावित अंग की। प्रभावित अंग, तो प्रभावित अंग क्या है इसका? फेफड़ा। क्या है? फेफड़े। हम छोटी छोटी बातें लेकर एक विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देंगे। बात करें इस कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 का जो प्रारंभ कहां से हुआ था? प्रारंभ किससे हुआ था? वुहान। ये वुहान कहां पे पड़ता है बच्चों? चीन में। कहां पे पड़ता है बच्चों? चीन में। वुहान शहर चीन में। बात करें भारत में प्रथम केस कब आया? कोविड-19 का भारत में प्रथम केस कब आया और कहां पे आया? केरल में आया। नोट कर लीजिए बच्चों, भारत में प्रथम केस, भारत में प्रथम केस कब आया बच्चों? केरल में। और कब आया? 30 जनवरी 2020 को। प्रश्न आ सकता है कि भारत में कोविड-19 का प्रथम केस कब और कहां पे आया? तो कब आया? 30 जनवरी 2020 को आया। और कहां पे आया? केरल में। बात करें भारत में कोविड-19 से प्रथम मृत्यु कहाँ हुई? तो कोविड-19 से भारत में प्रथम मृत्यु किससे हुई? हम किस पर बात कर रहे हैं? कोविड-19 की। तो कहाँ पे हुई? कर्नाटक में। कर्नाटक में। और कब हुई? 12 मार्च 2020 को। कब हुई बच्चों? 12 मार्च 2020 को कोविड-19 से भारत में प्रथम मृत्यु कर्नाटक में हुई। अब बात करते हैं हम किसकी? कोविड-19 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया इसका प्रसार किससे हुआ? सांप, चमगादड़ और पेंगोलिन से माना जाता है। जो इसके प्रभावित अंग हैं कौन है? फेफड़ा है। जो इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ? वुहान शहर चीन में। जो भारत में प्रथम केस कहाँ पे आया? केरल में आया। और कब आया? 30 जनवरी 2020 को। भारत में प्रथम मृत्यु कब हुई? कर्नाटक में हुई। कब हुई? 12 मार्च 2020 को। मैं साफ कर देता हूं, हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। देखो बच्चों, आपको क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करेंगे। हम किससे रिलेटेड बिंदु पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु।
हम पढ़ेंगे पीपीई। हमने नाम सुना है पीपीई किट। पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? पर्सनल, क्या होती है बच्चों? पर्सनल प्रोटेक्टिव आगे इक्विपमेंट, क्या होती है फुल फॉर्म? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या होती है फुल फॉर्म? पीपीई की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। बात करें पीपीई किट की, तो किट में क्या क्या आता है? तो किट में क्या क्या आएगा? दस्ताने हुए, क्या हुए बच्चों? दस्ताने हुए, कपड़े हुए, मास्क हुआ, और क्या मास्क में क्या लेंगे? हेलमेट और मास्क। ये किस में आते हैं? पीपीई किट में आते हैं। क्या बताया? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, दस्ताने, कपड़े, हेलमेट और मास्क किस में आते हैं? पीपीई किट में आते हैं। बात करें क्वारंटाइन की, क्या आता है? क्वारंटाइन, आपने नाम सुना होगा क्वारंटाइन। क्वारंटाइन, तो क्वारंटाइन का भी नाम सुन लेते हैं। क्वारंटाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? पृथकवास। क्या कहते हैं बच्चों? पृथकवास। हिंदी में क्या कहेंगे? पृथकवास। पृथकवास अर्थात संपर्क में आए लोगों को अलग करना। क्या करें बच्चों? संपर्क में आए लोगों को संपर्क में आए लोगों को अलग करना, इसको क्या कहेंगे? क्वारंटाइन अर्थात पृथकवास। और कितने दिन के लिए पृथकवास करते हैं बच्चों? 14 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वारंटाइन आ गया, इसके बाद क्या आएगा बच्चों? अब आइसोलेशन। क्या आएगा? आइसोलेशन। आइसोलेशन की बात करें तो आइसोलेशन की हिंदी क्या होती है? पूर्ण पृथक्करण। क्या होती है? पूर्ण पृथक्करण। इसको क्या कहेंगे? संक्रमित व्यक्ति के, अर्थात आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? पूर्ण पृथक्करण अर्थात पूरी तरीके से क्या करना? अलग करना। तो इसको क्या कहेंगे? संक्रमित व्यक्ति को अलग करना। संक्रमित व्यक्ति को अलग करना। मैं बच्चों कह रहा हूं बार बार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बस बात है आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये हुआ, हमने क्वारंटाइन बता दिया, आइसोलेशन बता दिया और पीपीई के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं कोविड-19 को महामारी घोषित कब किया गया? कोविड-19 को महामारी कब किया गया बच्चों? 11 मार्च 2020 को क्या किया गया? कोविड-19 को
महामारी घोषित। और किसके द्वारा किया गया आपको पता होगा, WHO के द्वारा। WHO की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे बताया, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका स्थापना कब बताई, 7 अप्रैल 1948। 11 मार्च 2020 को क्या किया गया, पूरे विश्व में क्या किया गया, कोविड-19 को महामारी घोषित कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन सा है, अपना राजस्थान। कौन सा राजस्थान, महारो राजस्थान। देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य तो कौन सा है, महारो राजस्थान। और देश में सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला राज्य राज्य कौन सा है बच्चों, हरियाणा। ये थे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे, राजस्थान। और सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। अब बात कर लेते हैं जनता कर्फ्यू की। तो जनता कर्फ्यू कब लगा बच्चों, आप हमें बताएंगे कि जनता कर्फ्यू कब लगा। जनता कर्फ्यू कर्फ्यू कब लगा, 22 मार्च को। और बात करें फर्स्ट लॉकडाउन, भारत में प्रथम लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन कब लगा बच्चों, 25 मार्च। 25 मार्च को क्या लगा, पहला लॉकडाउन। और आपको याद आ रहा होगा आपने क्या की थी, घरों की लाइट बंद की थी और क्या जलाए थे, दिए और मोमबत्ती जलाई थी। वो किस तारीख को जलाए थे आप मेरे को बताएंगे कि आप किस तारीख को आपने दिए और मोमबत्ती जलाई थी। तो कब जलाई थी, 5 अप्रैल को क्या जलाया था आपने, 9:09 तक क्या जलाए थे, दिए मोमबत्ती जलाए थे। क्या जलाए थे, दिए मोमबत्ती जलाए थे। और क्या की थी, लाइट ऑफ की गई थी। क्या की गई थी, LIG, लाइट ऑफ। अब बात करें फर्स्ट लॉकडाउन कब लगाया गया, 25 मार्च को। और 25 मार्च से कब तक लगाया गया बच्चों, 14 अप्रैल तक। बात करें सेकंड लॉकडाउन की, सेकंड लॉकडाउन कब लगा बच्चों, तो 14 को ये हुआ 15 अप्रैल से। तो कब लगा बच्चों, 15 अप्रैल से और 3 मई तक।
और थर्ड लॉकडाउन कब लगा? 4 मई से 4 मई से कब तक बच्चों बताना? 17 मई तक। नोट करते जाइए मेरे साथ। आपको याद रखना है कि फर्स्ट लॉकडाउन कब लगा, सेकंड लॉकडाउन कब लगा और थर्ड लॉकडाउन कब लगा। सेकंड लॉकडाउन को क्या कहेंगे बच्चों? लॉकडाउन 2.0। क्या कहेंगे? 2.0। इसको क्या कहेंगे? 3.0। और लॉकडाउन 4.0 कब लगा बच्चों? 18 मई से 18 मई से बच्चों कब लगा? 30 मई तक। क्या लगा? 18 मई से 31 मई तक बच्चों। सॉरी बच्चों, कब तक लगा? 31 मई तक। नेक्स्ट बात करते हैं कि कब तक लगा ये लॉकडाउन 4.0 तक। कब तक लगा? 18 मई से 31 मई तक। इसके बाद क्या हुआ? अनलॉक हो गया। क्या हुआ? अनलॉक स्टार्ट हुआ। जो अनलॉक स्टार्ट हुआ कब से हुआ बच्चों? अनलॉक 1 ये 1.0 कब से स्टार्ट हुआ? 1 जून से। कब से हुआ? 1 जून से 30 जून तक। इसके बाद क्या हुआ? अनलॉक 2.0। ये कब से हुआ? 1 जुलाई से। हमने आज क्या क्या बात की? लॉकडाउन कब से स्टार्ट हुआ और अनलॉक 2.0 तक हमने क्या की? विस्तार पूर्वक चर्चा की। ये था आज हमारे कोविड-19 से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यदि आपने हमारे चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और इससे क्या होगा? हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपको भी देखने में क्या आएगा? मज़ा आएगा। इसके साथ हम इस टॉपिक पर यही समाप्ति करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।